बनो, पढ़ो भी। अगर पढ़ोगे तो और अंदर से ताकतवर बनोगे तो तुम्हारे घर की महिलाएं, तुम्हारा घर, तुम्हारा समाज, तुम्हारा राष्ट्र सब सुरक्षित रहेगा। आज ये जितने लोग बदतमीजी सड़क पे करते हैं सिर्फ तुम्हारी कमजोरी की वजह से करते हैं, जो तुम ऐसे वीडियो बनाने लगते हो। जो भागे उसके पीछे मत भागो सर, नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओगे। जो भी तुमसे कहे, अब तुमसे बात नहीं करेंगे, रखो रखो वो रखो वो रखो वो रखो, नेक्स्ट दूसरा लाओ भाई। छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं महत्वाकांक्षी लोगों के लिए। जी ने यही बात शंकर जी से कही। शंकर जी ने कहा मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ। मैं कहा साबित करो। बोले बताओ क्या चाहिए। तो बोले घर चाहिए। कुबेर को पकड़ लाए, बनाओ बनाओ सोने का महल। और तुम रो रहे हो कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे कहती कि मुझे डेली पिज्जा खाना है। तो तुम हर घंटा खिलाओ। स्कूल जाता था तो मैं अपनी ये वाली बटन खोल लेता था, टाई नीचे कर लेता था, अच्छा लगता था मुझे। उनको शायद वो बात देख के बुरी लगती रही होगी कि इतनी रंगबाजदारी से तुम, तो लगा दिया एक हाथ। तो पहला शूट आउट वहीं पे हुआ था, मतलब आधे घंटे गोली चली थी। तो हॉल में आपके ऊपर गोली चली? मैंने चलाई। गद्दी पे चाहे हम रहे या मुन्ना, नियम सेम ही रहेगा। जिंदगी लड़ाई है। अगर कमजोर मन और कमजोर शरीर रह गया, हर जगह मारे जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में, और सिर्फ रो रो के जिंदगी बीतेगी। यादव इज द सुपरस्टार ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इन 20th सेंचुरी। मतलब ठीक है, कोई आदमी को उसको आदमी को कुछ भी कहे, पर उस आदमी की खासियत यह है, यहाँ लोग खुद कुछ नहीं बन पाते। वो आदमी खुद बना, अपनी वाइफ को बनाया। मतलब बिहार को 30-40 साल अनडिस्प्यूटेडली चलाना या तो भगवान विष्णु के बस की बात है या लालू। भाई साहब, मैं तो बार बार ये कहता हूँ आपसे कि अगर मैं अपनी जीवनी लुक दूंगा ना तो बहुत लोग बेहोश हो जाएंगे, 2-4 लोगों के मरने की संभावना है। पर मुझे ये था कि मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग गिल्ट में जी रहे हैं। भैया हम पहले शराब पीते थे, कोई बात नहीं, ध्यान करने लगो, मन का धैर्य बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी, शराब छूट जाएगी। जो भागे उसके पीछे मत भागो सर, नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओगे। जो भी तुमसे कहे, अब तुमसे बात नहीं करेंगे, रखो रखो वो रखो वो रखो वो रखो, नेक्स्ट दूसरा लाओ भाई। छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं महत्वाकांक्षी लोगों के लिए। दिमाग लग्जरी में डूब जाते हैं, वो गुलाम बन जाते हैं। ये फार्मूला याद रखना। रोम के पास इतना पैसा आ गया, इसलिए जो भी सिविलाइजेशन अचीवमेंट की बहुत ऊंचाई पे चली आती है, उससे गुलाम बनने की संभावना बढ़ जाती है। जहाँ भी लग्जरी बढ़ेगी वहाँ गुलामी आएगी ही आएगी। इसलिए अफगानिस्तान को आज तक कोई गुलाम नहीं बना पाया, क्योंकि उसका टेरेन ऐसा है कि वो देश कभी लग्जरी में आया ही नहीं। इसलिए अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है, क्योंकि उसका जोग्राफिकल टेरेन ऐसा है। वहाँ लड़ना है, जीना है तो लड़ना है। एवरीवन इज अ वॉरियर। लेकिन जितनी सिविलाइजेशंस आई और अपनी ऊंचाई पे पहुंची, सब मारी गई, क्योंकि एक पीक के बाद इतनी लग्जरी, एंड लग्जरी मेक्स यू वीक। लग्जरी मजा तो बहुत देती है, पर तुमको कमजोर भी करती है। इसलिए तुम जितनी चीजें यूज कर सको, जो तुम्हारी नेसेसिटी की चीजें हैं, उसके अलावा सब छोड़ दिया करो, क्योंकि जीवन में लग्जरी काम नहीं आएगी। पावर। मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर तुम वाकई में पुरुष हो और किसी के बेटे बच्चे हो, और अब तो जीत के दिखाओ, मारो मत। मारना मतलब तुम शुद्ध हिजड़े टाइप के आदमी, तुम पुरुष तो हो ही नहीं किसी की। यंग लोग ये कहते हैं कि अब जो तो असर तो ज्ञान देते हैं, कभी दिल टूटा हो तब पता लगे ना, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है तो रोना तो बनता है ना। भगवान राम की काहे नहीं गई? लंका में बैठी हुई थी सोने की, तुम्हारी वाली तो एक अंगूठे पे बदल दी तुमको। एक सोने का अंगूठी मिला और तुमको बदल दी। और अगली लेडी सोने की लंका में बैठी हुई थी। यानी उसको इस बात का एहसास था कि ऐसी न जाने कितनी लंकाएं मेरा पति बना के उठा के दे देगा। मुर्दा हो तभी तो दिल टूटेगा। भाई राणा प्रताप का दिल क्यों नहीं कोई तोड़ दे रहा है? छत्रपति शिवाजी का दिल कोई क्यों नहीं तोड़ दे रहा है?